राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। ताज़ा मामले में एक कोरोना पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई है। राज्य में ये 8वीं मौत का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी। राज्य में कोरोना से 8वीं मौत। दिवंगत टाटा मोटर्स कर्मी की विधवा के पक्ष में किन्नर उतरे कंपनी गेट पर जमकर हंगामा। कपड़ा व्यापारियों ने सरकार से लगाई गुहार। जिले के तमाम एंट्री पॉइंट पर जांच अभियान तेज और याद किए गए धरती आबा। कृतज्ञ लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पीड़ितों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि जारी है। रांची में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद अब तक राज्य में कोरोना से पीड़ित 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। वहीं बोकारो की रहने वाली एक 69 वर्षीय महिला के मौत के बाद पूरे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अकेले सोमवार को कुल 187 मामले सामने आए थे। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1330 तक पहुंच गई है। जमशेदपुर की बात करें तो यहां भी मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और फिलहाल शाम तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 185 तक पहुंच गई है। प्रतिदिन लगभग 500 सैंपलों की जांच की जा रही है और प्रशासन की ओर से जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जा रही है। दिवंगत टाटा मोटर्स कर्मी आलोक रंजन सिंह की विधवा द्वारा टाटा मोटर्स के गेट के समक्ष धरना आरंभ कर दिया गया, मगर सुरक्षा कर्मियों द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद महिला के पक्ष में किन्नर उतर आए। टाटा मोटर्स गेट के बाहर अपने दिवंगत पति की संदिग्ध मौत को लेकर धरना दे रही नीतू सिंह को कंपनी के सुरक्षाकर्मी बैठने नहीं दे रहे थे और सख्ती का प्रदर्शन कर रहे थे, मगर तभी एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत कई किन्नर वहां आ धमके और महिला के पक्ष में खड़े हो गए। ये देख सुरक्षाकर्मियों के भी होश उड़ गए। किन्नरों ने जमकर नारेबाजी की और कंपनी प्रबंधन को अपने चिर परिचित अंदाज में लानतें भेजी। वहीं कंपनी गेट से नीतू सिंह को जबरन हटा रहे सुरक्षाकर्मियों को रोकना तो छोड़, दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे मर्दों के लिए भी इन किन्नरों ने मुंह तोड़ संदेश दिया है। किन्नर घंटों वहां महिला के साथ धरने पर रहे। बाद में कंपनी प्रबंधन ने संदेश भेजा कि 3 दिनों में कोई फैसला ले लिया जाएगा। तब जाकर नीतू सिंह ने अस्थायी तौर पर अपना अनशन समाप्त किया। न्याय मांगने के लिए आए थे कि न्याय दे, अरेस्टिंग करे, चाहे मुझे न्याय दे। जिस रूप में न्याय देना है टाटा मोटर्स ना मर्द है, तब ना आज किन्नर दीदी लोग आई है मेरे पीठ पे खड़ा करने के लिए। आज 2 महीना से आज सब बोला जा रहा है कि जब पुलिस ही टाटा किया तो ठीक है ना, सबको टाटा है तो किन्नर दीदी लोग भी, मेरी महिलाएं लोग को भी खरीदे टाटा। पर्सन का जो डिमांड है वो अपना लिखित भी है कि हम अपना मंडल पदाधिकारी काल से खुद को समर्पित करते हैं। उनके माध्यम से यहाँ टाटा कंपनी आश्वासन तो हम कुछ अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हमको जो पत्र मिला है वो जमा देंगे एसडीओ साहब के यहाँ, वहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है सर, बस इतना ही कुछ करना आपको सब। पिछले 2.5 माह से बंद पड़े व्यवसायी से बदहाल हो चुके कपड़ा व्यापारियों ने एक बार फिर से दुकान खोलने देने की अनुमति की मांग प्रशासन से की है। पिछले 2.5 माह से दुकानें बंद रहने से जिले के कपड़ा व्यापारी काफ़ी तंगी हालत में चले गए हैं। सरकार ने हालांकि दुकानें प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति शर्तों के साथ तो दे दी है, पर कपड़े और जूता दुकानों को अभी भी सरकारी हरी झंडी का इंतजार है। की तरफ से यहाँ पर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सारा कपड़ा व्यवसाय पिछले 2.5 महीने से बंद है। इसके लिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मिलकर ये मांग की है कि हम लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत भी टाइम दुकान खोलने के लिए दिया जाए। लाखों हजारों मजदूर, कारीगर, टेलरिंग, दर्जी, कपड़ा व्यवसायी, छोटे बड़े सभी तरह के रेडीमेड उद्योग वाले सभी लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हमने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन किया। उधर राज्य में अनलॉक 1 जारी होते ही शहर के सभी चेकनाकों को खोल दिया गया, मगर शहर के सभी एंट्री पॉइंट यानी जिले में प्रवेश करने के सभी मार्गों पर जांच तेज कर दी गई है।
प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर भरपूर सतर्कता बरत रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। इसी के तहत जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जांच कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वालों की गहनता से जांच की जा रही है। दूसरे ज़िले से आने वाले हर एक शख्स को थर्मल स्कैनिंग जांच से गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति के दस्तावेजों को भी जांच की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग में थोड़ी भी शंका होने पर उन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। चेकिंग कर रहे हैं हमारे SI साहब और पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उनके द्वारा सब चेक पोस्ट में जो भी जा रहे हैं सबका चेकिंग किया जा रहा है, जितनी भी गाड़ी जा रही है उसका। तो उसमें जो भी है उनका चेक करने के बाद स्कैनिंग चेक किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। उसके पश्चात अगर जिन पे थोड़ा सा भी शक होता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारियों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले धरती आबा भगवान बिरसा की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया। जिले के उपायुक्त SSP समेत तमाम आला अधिकारियों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले धरती आबा के सपनों के झारखंड का हम निर्माण कर रहे हैं। भगवान बिरसा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जो उनके सपनों का झारखंड था उसको साकार करने के लिए प्रयास करें। और आज विशेष करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन परिस्थिति में हमारे सभी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, उनके लिए हम कैसे एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें उनके अपने ज़िले में, उनके अपने। उधर चांडिल अनुमंडल में भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर याद किया गया। इस मौके पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी मौजूद थी। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। विषम गुरु शिव सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विषम गुरु शिव सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price.
please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट में मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974538. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन समय काल की फीस माफ़ी को लेकर इन दिनों काफ़ी हंगामा मचा है। इसी क्रम में मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए अभिभावकों को राहत देने का अनुरोध किया है। इस वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षण संस्थानें बंद रही और अभी अगस्त माह से पूर्व खुलने के आसार भी नहीं हैं। इस बीच फीस माफ़ी को लेकर काफ़ी हंगामा जारी है। इस बीच हिंदू युवा वाहिनी ने भी एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है, जिसमें अभिभावकों के पक्ष में फैसला लेने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी चल रहा है कोरोना का, इसमें पिछले मार्च माह से सारा काम धंधा जो भी मिडिल क्लास के आदमी है, लोअर क्लास को तो ठीक है, अपर क्लास को ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई 3 महीना से व्यवसाय बंद है। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल है जिसका कि भारी भरकम फीस है, वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहा है गार्जियन को कि आप फीस भरिए, जल्दी से फीस भरिए। और ऊपर से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, जिसमें बच्चे को काफ़ी प्रेशर आ रहा है। शहर में सामुदायिक भवनों को जेएनएससी द्वारा अधिग्रहित कर लेने से विभिन्न संस्थानों ने नाराजगी जताते हुए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त के पास पहुंचे विभिन्न 16 संस्थानों के सदस्यों ने कहा कि जेएनएससी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए सामुदायिक भवनों को अधिग्रहित कर लिया, जो काफ़ी आपत्तिजनक है। उनका कहना है कि ऐसा सरकारी आदेश पर यदि हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, ये हमें जानने का अधिकार है। जिस तरह का कुकृत्य सभी सामुदायिक भवन में बिना कोई कारण बताए हुए तालाबंदी करके और एक नोटिस चिपका के जिस तरह से सभी समाज पर हमला कर रहे हैं, सारे समाज के लोग इसके लिए आक्रोशित हैं। और अगर किसी भी तरह का झारखंड सरकार के द्वारा किसी भी तरह का नियम अगर आया है तो पूरे उसको सार्वजनिक किया जाए और उस तरह से इस पर कार्रवाई किया जाए। जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र के अंतर्गत पार्टी चौक के समीप एक रैयतधारी की भूमि को एक स्कूल प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि कपाली क्षेत्र में एक निजी स्कूल संचालित होता है। यहां आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा जिस भूमि पर सड़क बना दिया गया है वो एक रेती भूमि है और जमीन के वास्तविक मालिक को इसकी जानकारी बाद में हुई। रैयतदार नारायण चंद्र महतो का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ किया और पुलिस से शिकायत की तो उन्हें धमकी भी मिलने लगी है। नियम पूर्वक काम किया है। 1 साल पहले मैंने इनसे लिया। एक शिक्षण संस्थान है, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। कुछ यहाँ के स्थानीय शरद चंद्र महतो जी से और CNT के दायरे में आते हैं। मैंने पूरा कानून था इनके ज़मीन लिया है। कारी नापी विगत 18 जनवरी को हुआ, इस बीच में लॉकडाउन हुआ और मुझे जो रिपोर्ट है 21 मार्च को मिला है हमारे हाथों में, लॉकडाउन के 1 दिन पहले। उसके बाद जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कंस्ट्रक्शन का परमिशन हुआ, मैंने अपने ज़मीन का घेराबंदी शुरू किया। इस बीच यहाँ के कुछ स्थानीय दबंगों ने हमें दबाव बनाया कि आप हट जाइए, ये सरकारी रोड है, आप हट जाइए यहाँ से।
हमने कहा कि हमें स्कूल से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, जा सकते हैं, मेरे ज़मीन से रास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सड़क इस तरह से हमारे ज़मीन के नेचर को बदला गया है। उधर चांडिल अनुमंडल में पिछले कुछ अरसे से अनियमित बिजली आपूर्ति की वजह से ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। चांडिल अनुमंडल के सिकली, पाथरडी, उगलीडी समेत दर्जनों गांवों के लोग इन दिनों अनियमित बिजली आपूर्ति के चलते काफ़ी परेशान हैं। भीषण गर्मी में बिजली गुल रहने से ग्रामीण काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष सड़कों पर उतर गए और बिजली विभाग के विरोध में नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न रहने से दैनिक कार्यों को निपटाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। 3 महीना से हम लोग लॉकडाउन का एहसास हो रहा है कि लॉकडाउन में हम लोग इस तरह से समय को बिताए और बिजली विभाग कान में तेल लेके सोए हुए हैं। जो भी मिस्त्री लोग लाइन को काट के और रख देते हैं। बच्चा लोग का पढ़ाई है जो व्हाट्सएप में हो रहा है या ऐसे ही हो रहा है। गर्मी से भी लोग परेशान, भूख से भी परेशान, तो क्या झेलेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 24 घंटा लाइन रहे। अगर आंधी तूफान आता है उस वक्त हम लोग लाइन नहीं मांगते हैं कि आंधी तूफान के टाइम में लाइन। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।